ओकर कारण से नाग राजा के वो नगर आविष्कार हो के कारण से वो शैली ला नागर शैली कहेंगे। जैसे कोई वैज्ञानिक का कोई चीज आविष्कार करते ना, जैसे न्यूटन आविष्कार करी तो ओकर सिद्धांत ला न्यूटन के सिद्धांत कह देंगे। उसी प्रकार से दुनिया में पहली बार नगर के जो परिकल्पना करके सिंधु घाटी सभ्यता के जब निर्माण हुए तो एक बहुत बड़े भूखंड ला काट करके चारों तरफ से काट करके बीच में मिट्टी डाले जाए और बगल से बहने वाले नदी को जोड़ करके वो नदी चारों तरफ बह करके दूसरे साइड से निकल जाए और बीच में जो टापू बने वो टापू में जो है व्यवस्थित तरीके से नगर का निर्माण किए जाए, जेमा अन्नगार के व्यवस्था, बड़े बड़े महल, व्यापार करे के व्यवस्था, सारा चीज से वो सिस्टम के आविष्कार कौन करी पता है? नाग टोटम वाला मरई राजा मन करी। ओकर कारण से नाग टोटम के कारण से वो शैली ला नागर शैली कहेगी और वही शैली से जितना शहर बनिस सबो शहर ला नगर कहे जाते। जैसे रायपुर नगर, मुंबई नगर, नगर काबर कथे? काबर के वो नाग राजा के आविष्कार होकर कॉपीराइट है तेकर ले वो नगर कथे, है ना। तो वो कोट सभ्यता, वो जो कोट सभ्यता ऋषभ है ओकर भी आविष्कारक हमार पुरखा। तो सब प्रकार से ज्ञान के परिपूर्ण है, लेकिन आज के जो ज्ञान हुआ है हमारे शरीर में दो पार्ट है। एक जो दिखाई देते वो जला हम शरीर का थन, ये शरीर ला जब भूख लगते तो हम खाना खाथन, ये शरीर ला जब प्यास लगते तो पानी पीथन। लेकिन यही शरीर में एक दूसरा हिस्सा है जला कथे दिमाग, मस्तिष्क। जैसे शरीर के खुराक है भोजन, वैसने प्रकार से ये दिमाग के खुराक है ज्ञान। जैसे भोजन में अगर मिलावट कर दिया जाए तो शरीर बीमार पड़ जाते। यदि भोजन के साथ में नशा मिलान करके अगर पान किया जाए तो शरीर नशेली हो जाए ना। वैसने प्रकार से यदि ज्ञान में मिलावट होगी तो हमारा दिमाग भी संक्रमित हो जाता है। तो अभी के जो ज्ञान है वो एक प्रबुद्धिया वायरस की तरह है, प्रबुद्धिया वायरस। काबर के वो ज्ञान न लेहे के बाद में आदमी समाज से कट जाते और समाज से दूरी बना करके खुद ला महापुरुष मानने लगते, है ना। वो ज्ञान के चक्कर में रहबो, वही ज्ञान के चक्कर में रह के हमारे समाज के संस्कृति ये व्यवस्था है सारा चीज खत्म हो जाते। तो का वही ज्ञान के चक्कर में हम अमीर बन पाबो का? नहीं बन पाना। तो अमीर बने में का करी? हमार पुरखा के जो व्यवस्था रही है व्यापार करे के तरीका, हमार पुरखा के पास सारे प्रकार से संसाधन आवा है। कच्चा माल है, कृषि उपज है, वनोपज है। अमीर बने बा आपके घर में इनकम का स्रोत होना बहुत जरूरी है। इनकम का स्रोत का मतलब रुपया, आय के स्रोत होना बहुत जरूरी है। रुपया से ही कोई व्यक्ति अमीर और कोई व्यक्ति गरीब होते हैं। आपके घर में रुपया के का स्रोत है? तो जमीन है, दूसरा जो है वनोपज है, और तीसरा जो है मजदूरी है, और चौथा नौकरी है। नौकरी करने वाला व्यक्ति खुद ला जो है अमीर माने लगते हैं, है ना। और बाद में वो धोखा खाते। जब ओकर लइका मन के नौकरी नहीं लगे तो ओकर लइका मन गांव की तरफ वापस आते हैं, और गांव की तरफ वापस आते तो खेती करेला भुला जा रहे हैं। अब खेती करेला भुला जाते तो चौक में बैठ के संगी साथी मन करा वो नशा के प्रैक्टिस करेला शुरू करते, तो अपन परिवार के साथ, अपन आने वाला पीढ़ी के साथ धोखा हो गया। कुल मिला करके हमला अपन पुरखा के ज्ञान के सदुपयोग करना है और साथ में अपने पुरखा के व्यवस्था ला अपन ला मजबूत करना है। अब पुरखा के व्यवस्था का है वाला प्रथम सेशन में बताया हूं, अपन गांव के पारंपरिक ग्राम व्यवस्था ला मजबूत करना है। ओकर सारा नियम जो लिखित में बना के रखे हम, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से सरकार चलाना है तो सरकार कोई नियम कानून से चलते, बिना नियम कानून के सरकार नहीं चला। कोई कर्मचारी के ट्रांसफर भी करना है तो ट्रांसफर नीति बनाते होकर बाद ट्रांसफर करता। यदि बिना ट्रांसफर नीति बनाए ही कोई कर्मचारी के ट्रांसफर कर दी तो अदालत में जाइए और स्टे ऑर्डर ले आए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अपन गांव के नियम कानून आप लोग खुद बनाना है, रजिस्टर में लिख के बनाना है। काबर के लिखे हुए चीज है ही सबूत माने जाते, लिखे हुए चीज है का है सबूत।
और लिखे हुए चीज कामा होते कागज में। कागज ये दुनिया में एकमात्र सबूत हवा। आपका नाम दिनेश सिंह होकर का सबूत है? होकर एक ही सबूत है, कागज में लिखा है, आधार कार्ड में लिखा है, पैन कार्ड में लिखा है। इस जमीन के मालिक फलाना व्यक्ति हरे होकर का सबूत है? काबर के वो जमीन के रिकॉर्ड में होकर नाम लिखा है। यदि नाम नहीं लिखा है तो कोई सबूत नहीं है ना। तो वो व्यवस्था ला अपन गांव में नियम बना करके लिखे में पड़ी और दंड जुर्माना व्यवस्था ला लागू करे में पड़ी। और हमारे गांव के बनाए नियम ला उच्च न्यायपालिका घलो मानते, ऐसा नहीं है कि नहीं माने। गांव में बहुत प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जैसे बैठक नियम एवं दंड। ये सामाजिक नियम है ना, सरकारी नहीं। बैठक नियम एवं दंड में यह है कि प्रत्येक महीना बैठक होना है हर गांव में, अपन अपन गांव में। गांव के पारंपरिक व्यवस्था वाला मन बैठक करी और बैठक में जेनिया है वो बैठक में जुर्माना पटाए, उचित कारण बता करके छुट्टी ले सकते। वो नियम लिखे हुए हैं, वो काफी आपके गांव में प्रस्ताव पारित करके लागू करना है ना। बैठक का सुधार लिया तो गांव सुधर गया। मीटिंग गांव में होना शुरू हो गया तो गांव सुधर गए। और कितनों भी भाषण मान लो राज्य स्तर पर, प्रदेश लेवल पर, चाहे जिला लेवल, ब्लॉक लेवल पर, यदि गांव के मीटिंग नहीं सुधरी तो कुछ नहीं सुधर सकता। सही बात है कि नहीं? हम ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कितनों भाषण मान ले, गांव के मीटिंग नहीं सुधरी तो कुछ नहीं सुधर सका। तो सबसे पहले जरूरी का है गांव में नियमित बैठक की योजना बनाना है और कर दंड जुर्माना लागू करना है। ठीक है। कोई भी मामला जब आई गांव में तो कर प्रथम अपील गांव में होना है, गांव के पारंपरिक ग्राम सभा में। ओकर बाद नियम बनाल गए है कि विवाद निपटान प्रक्रिया एवं दंड, जिसे राज्य सरकार के कानून होते हैं ना, वो इसने आर्थिक बंद व्यवस्था में बहुत से कानून बनाल गए, लिखे हुए कानून। विवाद निपटान प्रक्रिया एवं दंड वाला अपन गांव में प्रस्ताव पारित करके लागू करना है। तो विवाद निपटान प्रक्रिया में जो भी गांव में विवाद हो ही तो पहला आवेदन ग्राम में जी ग्राम अधिकारी करे जाइए। ग्राम अधिकारी है ओला जिससे थाना में FIR दर्ज करते वो इसने प्रकार से अपन रजिस्टर में रजिस्टर्ड करी और कोटवार के माध्यम से मीटिंग बुला करके दोनों पक्ष ला बिठाना है कि किस चीज के लिए विवाद हो है ना। और दोनों पक्ष की बात ला सुनना है, लेकिन सभा के बीच में बहुत जन बोल नहीं सके तो ओकर लिए ये प्रस्ताव का ये प्रावधान हवाए कि जो व्यक्ति बोल नहीं सके वह गांव के कोई भी व्यक्ति ला अपन तरफ से वकील की तरह पंच रख सका, बोले बात कि मैं बोल नहीं सकूं, मोर बंदता है बोल दे। सभा के बीच में दोनों की बात ला बराबर सुना जाए। ओकर बाद जेकर से गलती रही वो क्या करना है, ओकर ला जुर्माना लगाना है। मान लीजिए गांव में कौन प्रकार की लड़ाई होती है, बड़े अपराध ला छोड़ दिया जाए, हत्या बलात्कार ला, तो सभी प्रकार के जो विवाद है वो गांव में ही नहीं पड़ सकते है। गांव में कोई टाइप से लड़ाई होती है, मान लीजिए कोई किसान के बकरी या दूसर के किसान के फसल रखा दी ओकर पर लड़ाई होती है, या फिर कोई दारू पी करके एक दूसरे से लड़ ली ओकर पर लड़ाई होती है, या फिर जमीन के लड़ाई होती है। ये सारा विवाद ला गांव में सुलझाया जा सकता है। जब हमारे समाज में विवाद छूटा होते, शादी विवाह हो के बाद में जब तलाक के नौबत आते हैं तो समाज बैठ के फैसला करते ना, कर लेते ना कि बोला अदालत जाए पड़ते नहीं पड़े हमारे समाज में। अभी भी यदि तलाक के नौबत आ गए तो समाज ला अपील करते हुआ और समाज के मन बैठ के दोनों झन ला मनाए के कोशिश करते हैं। यदि नहीं माने तो जुर्माना लगा करके दोनों झन ला अलग कर देते हैं। तो समाज जो तलाकनामा करवाते तका वो नियम ला सरकार मानते कि नहीं मानते ना, मानते ना। जब तलाक जैसे गंभीर मामला ला सरकार मान सकते है कि सामाजिक फैसला करके, तो हमारे विवाद के निपटान कैसे नहीं मानी, जबकि प्रावधान है 5वीं अनुसूची में, मानिए ना। ये चीज हमारा मजबूत करना है। हमारे सरगुजा के एक गांव में शैक्षणिक व्यवस्था ला सुधार, गांव में बहुत कर नियम है, गांव ला मजबूत करना है। एक गांव में रमकोला नामक गांव है, ब्लॉक मुख्यालय से 60 किलोमीटर भीतर पहाड़ के बीच में, जहां कोई जाना नहीं चाहे। वहां के प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं, रिश्ते मिडिल स्कूल में टीचर नहीं।
पूरे मिडिल स्कूल प्राइमरी में स्कूल मिला करके सिर्फ एक जगह टीचर, तो मिडिल स्कूल में ताला लगा करके वो मिडिल स्कूल ना दूसरे के गांव में शिफ्ट कर दिए गए। वहां के गांव के मन कई साल से परेशान के हमको टीचर दो, हमको टीचर दो, आवेदन करें जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास। तो जिला शिक्षा अधिकारी बोलते कि भाई शिक्षक भर्ती करना हमारे हाथ में है, ये नहीं है, कहां से हम लोग देंगे। तो वहां पर वही पारंपरिक ग्राम व्यवस्था लागू करेगी वहां, और पारंपरिक ग्राम व्यवस्था लागू करके ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया करेगी वहां कि गांव के आंगनबाड़ी से लेकर मिडिल स्कूल तक के सभी स्कूल को ग्राम सभा गोद लेगा। अब वो गोद ली है ना। जब प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ा था तो 9,000 12,000 रुपये फीस लगते, तो अपन स्कूल में अपन गांव के बच्चा मन ला अपन भविष्य बनाएगा। हम खुद तय करबो करके प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक 7 जने अपने से टीचर रखे, चंदा करके बरार करके 200 रुपये मन बरार करके अपन गांव में 7 जने अतिरिक्त टीचर, आंगनबाड़ी में भी, प्राइमरी स्कूल में भी, मिडिल स्कूल में भी। और देखते ही देखते 3 महीने के भीतर में ना वहां का लेखन मनना इंग्लिश में बोले शुरू कर डाले, गणित के सवाल मौखिक रूप से। इतना ग्राम व्यवस्था में ताकत हो, हमारा अपन शिक्षा व्यवस्था ला मजबूत कर सकत है, अपन आर्थिक व्यवस्था ला मजबूत कर सकत है। गांव में जो अनपढ़ व्यक्ति है, कुछ नहीं जाना है, पढ़े लिखे नहीं है, वह हमारा उद्योगपति बनाना है। जो कुछ नहीं पढ़े वह उद्योगपति बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जो पढ़े लिखे नहीं है वो कम से कम जंगल से कचरा पत्ता इकट्ठा करके गड्ढा में डाल के खाद बनाना तो जानिए ना। और खाद जो है भविष्य में बहुत महंगा होने वाला है, क्योंकि सभी प्रकार के खाद्य सामग्री में मिलावट है। शहर के आदमी मन तरसा थे कब हमारा शुद्ध खाना मिले, और शुद्ध खाना कहीं नहीं मिला। सरसों तेल की अभी कितना कीमत है? 200। रांची के एक आदिवासी है, वो तिरही में पेड़ के सरसों तेल ला 450 रुपये में बेचा, आदिवासी ब्रांड के नाम से, और बिकत है, खरीदत है। तो दुनिया में सबसे महंगा प्रोडक्ट काकर हो ही आदिवासी ब्रांड के हो ही, काबर के आदिवासी ब्रांड सबसे शुद्ध होते है ना। चावल का है, मोटा चावल राइस मिल में जाते, एक चावल ला 2 फाली करके वाला पतला चावल बना करके बाजार में बेचते। अब हमारा लगते कि पतला चावल खाते। किसान मन कौन से चावल पैदा करते, बेचे गोदाम मंडी में मोटा चावल पैदा करते। वही मोटा चावल, एक चावल है 2 चावल बनते फैक्ट्री में, और पतला चावल की तरह आपको है ना। जानकारी है कि नहीं है ना। लेकिन आदिवासी जो है हर गांव के मन एक विधान ला बेचेला छोड़ करके कुछ काम मत करे, दिन भर में 8 घंटा ढेकी में धान कूटे और पैकेट में पैक करे। ढेकी में कूटा हुआ आदिवासी चावल 100 रुपये किलो में बिके। ब्रांडिंग करे के देवर हमारा मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना है ना, हर चीज ला बेचे जा सकता है, ठीक है। तो ये सब संभव है जब ग्राम व्यवस्था मजबूत होगी। जब तक हम ग्राम व्यवस्था में मजबूत नहीं करबो तब तक नहीं होगी, ठीक है। एक माध्यम से हमारे आर्थिक गण व्यवस्था के तहत एक आगे की योजना ये है, प्रत्येक परिवार ला हमारा क्या खुलवाना है, डीमेट अकाउंट खुलवाना है। डीमेट अकाउंट नया लगत हो आप मतलब, और वाकई में नया भी है। जैसे जमीन मालिक के का सबूत है कि वो जमीन मालिक है, वो कर जमीन के खाता होते, जमीन के खाता होते ना, पटवारी बना के देते। उसी प्रकार से बैंक में पैसा रखन तो बैंक वाला घलो एक पासबुक बना करके देखते कि आपके इतना पैसा बैंक में हवा। ठीक उसी प्रकार से सामुदायिक प्रॉपर्टी के बंटवारा में एक पर्ची बनते, वो पर्ची के नाम है डीमेट खाता। उद्योग व्यापार की दुनिया में ये डीमेट खाता जो होते ना, वही खाता से बड़े बड़े उद्योगपति मन व्यापार करते, शेयर के लेन देन करते, हिस्सेदारी का लेन देन करते।
तो चूंकि ये तीनों कंपनी जो है आर्थिक गण व्यवस्था के, पहला यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन, दूसरा कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड और तीसरा कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, कोई व्यक्ति के व्यक्तिगत न होकर के समाज के सामुदायिक है। एक का सबूत है, एक सबूत ये है कि आपके ओमा हिस्सेदारी होना जरूरी है। हिस्सेदारी का मतलब ये है कि यदि कोई किसान के 5 एकड़ जमीन हवा, वो 5 एकड़ में 5 भाई के यदि बंटवारा है, तो 5 भाई के बंटवारा एकर मतलब का हुई कि 5 भाई के उम्र शेयर है ना। शेयर के मतलब ये होते कि 5 भाई ला जो भी इनकम हुई हो खेत में 5 भाई में बराबर बंटू, और जो भी वो खेत में नुकसान हुई, नुकसान भी है 5 भाई में बंटू। बोला कथे ना हिस्सेदारी या साझी, है ना। ठीक उसी प्रकार से आर्थिक गण व्यवस्था जो प्लान बताया है वो में प्रत्येक परिवार की साझेदारी हुई, और एक साझी की कीमत 500 रुपये रखे गए हैं। 500 रुपये एकल रखे गए हैं, काबर की सामुदायिक संपत्ति के यूनिट बनाना जरूरी है, इकाई। जैसे उदाहरण के लिए कोई अगर जो है वजन अगर बांटना है, वजन वाला चीजें मान लीजिए मिट्टी है ना, तो मिट्टी ला बांटना है और बांटे के कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट के मतलब यदि किलोग्राम नहीं है और कोई बर्तन भी नहीं है जिसमें बांटे जा सकते हैं, तो वजन ला बांटना मुश्किल हो जाए ना। तो वजन के बंटवारा करे का बनाए गए हैं, किलोग्राम बनाए गए। तरल पदार्थ ला बांटना है, पानी ला अगर बांटना है, यदि लीटर नहीं है और बर्तन नहीं है तो कैसे बांटी, नहीं बन सके ना बांटा। तो पानी के बंटवारा करे बर लीटर बनाए गए, दूरी के बंटवारा करे बर किलोमीटर बनाए गए। उसी प्रकार से सामुदायिक संपत्ति के बंटवारा करे बर साझेदारी के व्यवस्था बनाए गए, जिला अंग्रेजी में का कहते शेयर कहते। और वो शेयर नगमा इश्यू होते, नगमा बंटवारा होते। तो एक नग शेयर, एक नग साझी की कीमत कितना है? 500 रुपया। समझा था ना। भारत में 12 करोड़ आदिवासी है। कितना करोड़? 12 करोड़। एक एक व्यक्ति एक एक शेयर भी खरीदी 500 के, तो 500 कुड़ी 12 करोड़ करके देखा कितना हो। 500 कुड़ी 12 करोड़, 12 पंचे 60 है ना। और 12 करोड़ में 2 जीरो और जोड़ दे। मोबाइल वाला मन बताइए कैलकुलेट करके, है ना। तो 1 रुपये की ताकत बताए मैं 43 अरब, 1% के हैं 60 करोड़ अरब हो, 60 अरब हो, 60 अरब कहते हैं, 60 अरब। तो ये डीमेट अकाउंट में इतना पावर है ना। डीमेट अकाउंट के माध्यम से दुनिया के कोई भी कंपनी ला खरीद सकते, कंपनी ला पैसा दे के नहीं खरीदे जा सके। मान लीजिए आप लोग BSNL अगर कोई दिन में सरकार बेची, तो BSNL कौन खरीद सकते पता है? जेकर कर डीमेट खाता हो वही खरीद सकता है ना। मान लीजिए आप लोग जमीन खरीदना है, तो जमीन आप कब खरीद सकता था? जब आप कर जमीन के वो कागज हो ही तब खरीद सकता था। आप लोग मोटरसाइकिल खरीदना है, तो RTO जब तक लाइसेंस की ट्रांसफर नहीं करिए आप मोटरसाइकिल नहीं खरीद सका। वो इसी प्रकार से जो सरकारी जो साझेदारी की जो व्यवस्था है वो रजिस्टर्ड व्यवस्था है, कानूनी प्रक्रिया के तहत होकर रजिस्ट्रेशन होती। ठीक है। यदि 12 करोड़ आदिवासी माने अगर डीमेट अकाउंट खोल डाली, समझे ना। भारत में जितना भी बड़े बड़े उद्योग हैं, वो उद्योग मान के ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ शेयर, 2 करोड़ 3 करोड़ शेयर। यदि आदिवासी मन के 12 करोड़ शेयर यदि मीटिंग करके रात में व्हाट्सएप ग्रुप में यदि वायरल कर दिया जाए कि सब लोग मिल करके आज BSNL के सब शेयर को खरीदना है, चाहे रिलायंस के सब शेयर खरीदना है, तो एक ही दिन रातों रात सब कंपनी ला खरीदे जा सकता है। तो दुनिया की सब कंपनी ला खरीदना है कि नहीं खरीदना है? आने वाला समय उद्योग व्यापार का जमाना आने वाला है। सरकार के सभी विभाग कंपनी बन चुके हैं।
रोड विभाग जो नेशनल हाईवे बड़े बड़े बना थे, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, तब बोले बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना थे। अपन देखो ये ना 70 रोड बना थे, बड़े बड़े चौड़े है ना। सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पैसा नहीं, फिर भी इतना बड़े बड़े रोड कहाँ से बना थे? विचार करके देखिए कभी। एक दिन मैं देखे ओकर नितिन गडकरी जी का वीडियो क्लिप आए रही से, ओकर कहना रही से कि ना तो मैं सरकार से पैसा लूँ और ना बैंक से लोन लूंगा, लेकिन सड़क अमेरिका और जापान टाइप से बनाऊंगा। कहां से बना थे पता है? ये ना समझना बहुत जरूरी है। ये भले कठिन लगा थे लेकिन समझना बहुत जरूरी है। समझना एक जरूरी है, काबर के व्यापार ला समझे में हमारे आदमी मतलब 200 साल लग गए। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुई ना, वही समय से दुनिया में उद्योग व्यापार चालू हो चुके नहीं, लेकिन वाला समझे में 200 साल लगा डाले। और अभी अभी हमारा उद्योग व्यापार जब समझ में छोटा मोटा किराना दुकान खोले ला शुरू करें तो व्यापार है डिजिटल हो गया। अब ये डिजिटल बाजार ला समझे में फिर यदि 100 साल लगा दो तब फिर से आदि मानव बन जाओ, है ना। फास्ट गति से सीखना पड़ी। शुरू शुरू में मोबाइल आया उसका कोई चला नहीं जाना नहीं है, लेकिन अब सब जानते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं है वो जानते हैं। अरे आजकल के लड़का मन तो बोलना मम्मी बोलना बाद में सीख, पहले मोबाइल चलाना सीख जाते। जब वो छोट कर लड़का जो बोलना बाद में सीखते, पहले मोबाइल चलाना सीख जाते, तो आत्मन व्यापार करेला कैसे नहीं सीखता? डीमेट अकाउंट खुलवाए कैसे नहीं सीखते? सीख जाइए ना, कोई कठिन काम नहीं, सिर्फ दिमाग में फोकस करना है। ठीक है, यदि प्रत्येक आदिवासी का डीमेट अकाउंट हो ही तो सारे कंपनी हमारे हाथ में होगी। पीआरसी खोलना है, ट्राइबल रिसोर्स खोलना है, आदिवासी संसाधन केंद्र खोलना है, जो 10 एकड़ से लेकर 100 एकड़ के प्रांगण में होगी। यदि इतना जमीन नहीं मिली तो कोई भी ग्राम का जो भूल लेकर के पीआरसी ग्राम का बनाना है। जितना जमीन फंसी थोड़ा शेयर होल्डर भी बनाना है, और थोड़ा जो है उसका किराया भी देना है, लीज में लेकर। ठीक, 500 एकड़ जमीन के भीतर में आदिवासी समाज के सिनेमा घर होई, स्टेडियम होई, हॉस्पिटल होई, खेल के मैदान होई, साथ में उनके भीतर में सभी प्रकार के मॉल होई, सुपर बाजार होई, बड़े बड़े गोदाम होई, कोल्ड स्टोरेज होई। तो सामान के मार्केट में कोई नहीं देता, सब पीआरसी में है ना। अब एक पीआरसी में बजट है 45 करोड़ रुपया के। अब 45 करोड़ ना तो सरकार से लेना है ना बैंक से लेना है। सरकार से लेना तो सरकार की साझी हो जाएगी, और सरकार का साझी नहीं बनाना है। जब सरकार जो साझी होते वो हमारा आदमी है नहीं हुआ। आपके ग्राम सभा में सरकार की साझी है, उसके कारण से ग्राम सभा में कोई है ना। लेकिन गांव की गुड़ी में जब मीटिंग होते तो सब समाज होते, हम तो समझ में आते। सरकार के हमन लाभ योजना के लाभ उठाना है। बस अपन परंपरा से पूजा व्यवस्था अपनी घर में, अपनी शादी व्यवस्था में थोड़ा साझी नहीं रखना है। वो हमारे सेवा करे को बने हैं, अपन शादी बनाने को पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये पीआरसी जो वही होगा 45 करोड़ की बजट है। ये 45 करोड़ कहां से आई? बड़ा सोच में पड़ गई ना। एक किसान जब खेती करते तो एक बार में खेती में कम से कम कितना रुपया इन्वेस्ट करते खेती करते? औसत जो है कम से कम 20,000 रुपये एक बार की खेती में लगाते। बड़े किसान में लाखों रुपए लगाते, छोटे किसान में 10,000 रुपये लगाते। तो बीच में औसत निकाला जाए तो एक किसान कम से कम 20,000 रुपये लगाते, खेती करते तो लगाते। और व्यापारी और किसान का सबसे बड़ा अंतर यह है कि व्यापारी एक बार पूंजी लगाते और बार बार सामान भर भर के पूंजी लगातार बढ़ाते और मुनाफा जमा करते और मूल धन से सामान लगातार बढ़ाते। लेकिन किसान आदमी जितने बार खेती करते उतने बार मूल धन लगाते। यदि यदि जीवन भर में 60 साल तक खेती करी तो 60 बार 20,000 रुपया लगे, है ना। यदि एक किसान ना मरते दम तक 60 बार खेती करी तो 60 बार 20,000 लगे, तो मरते समय कितना लगा? टोटल
60 गुणित 20,000 कितना हो रही? 12 लाख रुपया। 12 लाख हुई ना। एक किसान जो है आखिरी समय के आते आते तक कम से कम फिर आपने 12 लाख रुपया खेती में लगा दिए रखे। रिटायरमेंट के समय जब वो किसान रिटायर होते तो क्या उसके पास 12 लाख रुपया की जमा पूंजी होते? नहीं बना, नहीं बना। तो ऐसे इन्वेस्टर करेंगे वो मतलब पैसे नहीं होता। उल्टा जितने बार खेती करते उतने बार कर्जा में डूबते। किसान अभी जितने बार खेती करते उतने बार कर्जा में डूबते। बैंक से खाद कर्जा में नहीं है ना, ऐसे करके वो कर्जा में डूबते। एक किसान खेती में 20,000 रुपया लगे। यदि एक ब्लॉक में आपके ब्लॉक में यदि 10,000 किसान हो, कितना जनसंख्या हुई है ब्लॉक में? आदिवासी वर्ग की जनसंख्या 50,000 तो होगी कि नहीं? 50,000 हवा। 50,000 आदिवासी में से 30,000 व्यक्ति भी यदि 55,000 लगाई वो दुकान में अपन सामान भरेगा, कंपनी में नहीं लगा। वो प्रखंड में वो ब्लॉक में जो DRC पूरी वो DRC में बोला अपन जो है 5,000 के सामान रखवाना है। यदि एक एक व्यक्ति 55,000 के वो DRC में सामान रखवाई, 30,000 आदमी सामान रखवाई तो कितना करोड़ की सामान हुई? 15 करोड़ की सामान बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ा देंगे ना। और 5,000 कौन से बड़ा महंगा है? 1 जनवरी को 10,000 आदमी खर्चा करते थे बोकरा मुर्गा में, रखते ना। पार्टी में वो खर्चा करने वाला नहीं रखते, लेकिन समाज के नाम से 500 भी खर्चा करते हैं। बड़ा चिंता समस्या है। ठीक है। अब जो आपने बोला था कि एक लाख में मान लीजिए जो 10,000 किसान हुई, जनसंख्या 50,000, लेकिन हम किसान कितना माना था? 10,000। ठीक है। तो 10,000 किसान और 20,000 रुपया खर्चा कर, इसको कितना खर्चा होगा? 20,000 में 10,000 20 करोड़ रुपया। आपके ब्लॉक के किसान खेती करेगा 20 करोड़ रुपया खर्चा करते प्रति माह, करते ना। आपको कहा था खेती में लगाता। खेती में लगाने का मतलब यह है जब आप जुताई करते हो तो हमें कहा लगा था बीज लगाता, बीज दिखाई देते कि जमीन में लगा था। जब खेती करता तो हमें खाद लगा था तो खाद भी दिखाई देते कि हमें मिट्टी में खाद मिलाया है, पानी भी हमें दिखाई देते कि पानी मिलाया है। कभी खेती करते समय आप लोग जुताई करते समय का वो 20,000 रुपया ऐसे करके लगाया हो नहीं ना? मिट्टी में क्या रुपया तो लगाया हो आप लोग नहीं। इसका मतलब ये है कि खेती में आप 20,000 रुपया नहीं लगाए हो। खेती में लगाया हो तो जिस प्रकार से धान को लगाते हैं, जिस प्रकार से खाद को लगाते हैं, उसी तरीके से आपका रुपया भी मिट्टी में मिला लगता। इसका मतलब 20,000 रुपया आप खेती में नहीं लगाए हो, बल्कि जो ब्लॉक के जो दुकानदार है, व्यापारी है, उसके दुकान में तुमने 20,000 रुपया ले आके रखा, बोला बोला कि 20,000 रुपया मोड़ रख, अब ये 20,000 से सामान खरीद के रखे तो सब सामान लगा खरीद गारंटी ऐसे